नमस्कार। SGKG स्टडीज और SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और अभी हम न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले शब्द और उनके अर्थ के बारे में चर्चा करेंगे। आप कुछ हिंदी मूवीज के नाम ध्यान में रख लीजिए। उनमें न्यायालय शब्द हार्डली कहीं यूज हुआ है, सब जगह अदालत शब्द का प्रयोग हुआ है। अदालत एक उर्दू शब्द है और ये चलते आ रहा है, कई कारण हो सकते हैं। हम यहाँ पर जो उर्दू फारसी के शब्द न्यायालयीय कार्यों में प्रयुक्त होते आ रहे हैं उनका अर्थ डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर छोटी छोटी बातों के लिए हमें किसी पुराने वकील साहब के पास जाना पड़ जाता है। सो आइए जानते हैं न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले शब्द और उनके अर्थ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उर्दू फारसी का प्रचलन जाता रहा। अब पढ़े लिखे लोग इंग्लिश में, हिंदी में ड्राफ्टिंग करते हैं, लेकिन जो पहले से ही ड्राफ्टिंग हुई हो, जो पहले से ही रिकॉर्ड हो, या कुछ लोग अभी भी उर्दू फारसी के शौकीन हैं जो उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करते हो, उनका अर्थ तो हमें जानना ही पड़ेगा ना। अनजान तो बने रह नहीं सकते। सो इसलिए हम यहाँ पर सीखेंगे कि न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले नन हिंदी शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है। रकबा ये जो है सिविल केस में होता है। सो सिविल केस में एक रकबा शब्द का प्रयोग होता है, ये डॉक्यूमेंट्स में भी यूज होता है। सो रकबा का अर्थ होता है क्षेत्रफल, एरिया, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 धूर, 2 धूर, 1 एकड़, 2 एकड़, ऐसे रकबा होता है। सो जहां पर भी क्षेत्रफल और एरिया शब्द का प्रयोग आजकल हो रहा है, पहले उसको रकबा लिखते थे, अब कोई हार्डली कोई रकबा लिखता है, उसका अर्थ होता है क्षेत्रफल अथवा और एरिया। सकूनत, सकूनत का अर्थ होता है निवास, रेसिडेंस। एड्रेस होता है ना, जब किसी का आइडेंटिफिकेशन करना होगा तो कैसे करेंगे, उनका नेम होगा, उनका एज होगा, उनका जेंडर होगा, उनके फादर के नेम होंगे और उनका रेसिडेंस होगा, इसी से तो आइडेंटिफाई करते हैं। सो सकूनत का अर्थ होता है निवास, रेसिडेंस। हलफनामा, एफिडेविट का नाम तो आपने सुना ही होगा। सो एफिडेविट को पहले के लोग हलफनामा के नाम से जानते थे, जिसको हिंदी में शपथ पत्र कहते हैं। जी हाँ, एफिडेविट में जो कुछ भी लिख करके आप साइन कर रहे हैं, आप शपथ ले रहे हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, तो उसको एफिडेविट कहते हैं आज के डेट में, और उर्दू में उसको हलफनामा कहा जाता था। बैनामा चिर परिचित शब्द है। बैनामा क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपना जमीन, अपनी भूमि किसी अन्य को पैसे लेकर के बेचते हैं तो उसको बैनामा कहा जाता था। हिंदी में विक्रय पत्र और इंग्लिश में सेल डीड। अपनी भूमि को ट्रांसफर करने के कई तरीके हो सकते हैं। हमारी जो भी जमीन जायदाद है, हमारी जो भी अर्जित भूमि है, उस भूमि को ट्रांसफर करने के, हस्तांतरण करने के कई तरीके हो सकते हैं। उसका वीडियो इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप एक बार देख लें। उसमें से एक तरीका है सेल डीड, बाई सेल। तो बाई सेल के लिए सेल डीड बनता है। सेल डीड को विक्रय पत्र कहते हैं और पहले के लोग जो है उसको बैनामा कहा करते थे। इकरारनामा, सहमति अनुबंध। ऐसा है, सेल डीड बनाने के लिए पहले एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ, हम सहमति कर रहे हैं कि हम इतने इतने पैसे लेकर के इनको अपना भूमि बेच रहे हैं। सो इसलिए इकरारनामा का मतलब सहमति, अनुबंध, मतलब कंसेंट एग्रीमेंट। तरमीम,
तरमीम का अर्थ होता है बदल देना, सुधार कर देना, मतलब करेक्शन। अमेंडमेंट और करेक्शन, जो भी अमेंडमेंट करना है, जो भी करेक्शन करना है, टाइपिंग एरर हो सकता है, क्लेरिकल एरर हो सकता है, तो जो भी करेक्शन करना है उसको तरमीम कहते हैं। बनाम, ये तो हमने बहुत सुना है, सोनसो बनाम सोनसो। केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। सो बनाम का अर्थ होता है वर्सेस के नाम, दो पार्टी होती है, एक वादी एक प्रतिवादी। सो जब दो पार्टी होती है केस में, तो दोनों पार्टी के बीच में सोनसो वर्सेस सोनसो लिखा जाता है। सो जो ये वर्सेस है, इस वर्सेस को पहले के लोग बनाम लिखते थे, के नाम उसका अर्थ होता है, वर्सेस इसका इंग्लिश में होता है। वल्दियत, ये तो बहुत मिल जाएंगे शब्द ऐसे प्रयुक्त करते हुए। सो वल्दियत मीन्स फादर्स नेम, पिता का नाम। जब आइडेंटिफिकेशन होता है तो अपने नाम के बाद लगभग पिता का नाम ही आता है। सो वल्दियत मीन्स पिता का नाम, फादर्स नेम। जोजे, कहीं पर जीजे भी लिखा मिल सकता है। सो जोजे शब्द का प्रयोग हुआ है। जोजे का मतलब होता है पत्नी, वाइफ। सो पत्नी और वाइफ के लिए कहीं कहीं रिकॉर्ड में जोजे, मैंने तो देखा है कि बिहार के जो खतियान है मैक्सिमम प्लेसेस पे पत्नी के जगह पे उन्होंने जोजे शब्द का प्रयोग किया है। बैशुदा, बैनामा सब सुने थे ना, सो बैनामा से ही मिलता जुलता ये बैशुदा है। बैशुदा का मतलब खरीदी, बॉट। अगर आपसे पूछा जाए कि इस भूमि का आपको मालिकाना, इस भूमि का ऑनरशिप आपको कैसे मिला, इस भूमि का स्वामित्व आपको कैसे मिला, तो आप बोलेंगे आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदी है। सो उसको बैशुदा कहा जाता था उर्दू फारसी में। दीगर, दीगर का मतलब अन्य, अदर्स, मतलब और लोग भी हो सकते हैं। वारिसान, वारिस का नाम तो हमने सुना है, वारिस पर मूवी भी बनी। सो वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। हमारे बाद कौन, हमारे बाद हमारी जो भी भूमि है, जो भी जायदाद है, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, जो भी हमारी संपत्ति है, चाहे वो चल या अचल हो, उनका हमारे बाद उत्तराधिकारी कौन होगा, उसको उर्दू फारसी में वारिसान कहते हैं, इंग्लिश में हेयर कहते हैं, हिंदी में उत्तराधिकारी कहते हैं। काबिस, सो कई बार ऐसा होता है कि लैंड हो सकता है कि लैंड का जो ऑनरशिप है, लैंड का जो स्वामित्व हो, भूमि का जो स्वामित्व हो किसी और के नाम पे हो, और वो ऑक्युपाइड बाई कोई और हो, भूमि का स्वामित्व किसी और के नाम पे हो और उसको किसी और ने कब्जे में ले रखा हो, तो ऐसे में क्या कहते हैं, काबिज। काबिज मीन्स कब्जे में, मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, और उसको ऑक्युपाइड कहते हैं इंग्लिश में। फोर्थ, फोर्थ का अर्थ होता है मौत, डेथ। जहां कहीं भी अदालत में, न्यायालय में, कोर्ट केस में, जहां कहीं भी फोर्थ शब्द का प्रयोग हुआ हो, फोर्थ का अर्थ होता है मौत, डेथ। रहन, रहन का अर्थ होता है गिरवी। पहले के लोग अपनी जरूरतों को पूर्ति करने के लिए अपने जमीन जायदाद को कुछ पैसे दे करके ले करके गिरवी रख दिया करते थे, उसको इंग्लिश में मॉर्गेज कहते हैं, उसी को उर्दू फारसी में रहन कहा जाता है। बख्शिश होता है ना, राजा हिंदुस्तानी पिक्चर में बख्शिश शब्द को कई बार प्रयोग किया गया। सो बख्शिश का अर्थ होता है उपहार देना, दान देना, मतलब गिफ्ट देना, टिप देना। सो टिप वाला जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये होटल वगैरह में आज भी यूज होता है। सो टिप देते हैं, गिफ्ट देते हैं, उपहार देना, दान देना, उसको
अदालती भाषा में, न्यायालयीय भाषा में पहले के लोग बख्शीश शब्द लिखा करते थे। तो अगर कहीं बख्शीश लिखा हुआ है, इसका मतलब उपहार में मिला है, दान में मिला है, गिफ्ट में मिला है। साकिन, आज से 40-50 साल पहले जब कभी पोस्टल एड्रेस लिखा जाता था, पोस्ट कार्ड हो, अंतर्देशीय पत्र कार्ड हो या लिफाफा हो, उन पर पत्र आया जाया करते थे। जब पत्र आया जाया करते थे तो अपना नाम लिखिए, अपने फादर का नाम लिखिए और अपने विलेज का नाम लिखिए। विलेज के नाम के जगह पे कुछ लोग साकिन लिखा करते थे। साकिन मतलब कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रेसिडेंट हैं, अपने विलेज का, तो अपने विलेज का नाम दिया जाता था। तो साकिन का मतलब निवासी, साकिन का मतलब रेसिडेंट, अमुक स्थान के ये निवासी हैं, अमुक स्थान के ये रेसिडेंट हैं। बै मतलब जमीन बेचना, सेलिंग लैंड होता है। हद, हदुद, हद है ये, एक्चुअली है ये, गलत हो गया ये, हद है। हद मतलब सीमाएं, लिमिट्स, बाउंड्रीज। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, जो भी भूमि होती है, भूमि की अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को हद कहते हैं। मिन जानिब, मिन जानिब मीन्स की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ। जब न्यायालय में कोई वाद प्रतिवाद होता है तो एक वादी होते हैं, एक प्रतिवादी होते हैं। वादी के एडवोकेट साहब होंगे और प्रतिवादी के एडवोकेट साहब होंगे। तो बोलेंगे कि आई एम ऑन बिहाफ ऑफ पिटिशनर, आई एम ऑन बिहाफ ऑफ रिस्पोंडेंट, मैं वादी के तरफ से हूं। दूसरे बोलेंगे मैं प्रतिवादी के तरफ से हूं। तो जो ये ऑन बिहाफ है, की ओर से है, इसको मिन जानिब पहले लिखा जाता था। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे पहले के लोग। बदस्तूर, बदस्तूर का मतलब होता है हमेशा की तरह, एज यूजुअल। सो ये एक रूटीन बताता है। बदस्तूर का मतलब रूटीन है, ये रूटीन में ये काम होते थे। सो बदस्तूर का मतलब होता है हमेशा की तरह, एज यूजुअल। खुर्द, खुर्द का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। सो कई जगहों का नाम आप सुनेंगे खुर्द जुड़ा हुआ है। कहीं पे बुर्ज होता है, कहीं पे खुर्द होता है। खुर्द का मतलब छोटा, स्मॉल। कई बार छोटा विलेज हो, छोटा परिवार हो, छोटा सामान हो, उसके लिए खुर्द शब्द का प्रयोग किया जाता था। और कला शब्द का प्रयोग किया जाता था बड़ा के लिए। खुर्द अगर लिखा हो तो उसका अर्थ स्मॉल हो गया, और अगर कला लिखा हो तो उसका अर्थ बिग हो गया, बड़ा हो गया। शजरा परचा, कपड़े पर बना खेतों का मानचित्र। सो शजरा परचा का मतलब, परचा का मतलब पेपर से होता था, मानचित्र से होता था, और शजरा का मतलब कपड़े से। सो पहले के जो मानचित्र बनते थे, जो पहले के मैप बनते थे, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा गांव का मैप वगैरह, वो पहले कपड़े पर बनते थे। कपड़ा बेस होता था और उसके ऊपर पेपर लगाते थे। पर्पस ये होता था कि लंबे समय तक ये चल सके, जल्दी फटे नहीं। सिर्फ कागज का होगा, सिर्फ पेपर का होगा तो फट जाएगा। सो पेपर में कपड़ा भी मिक्स किया जाता था, तो इसलिए उसको बोलते थे कपड़े पर बना खेतों का मानचित्र, मैप। सजरा परचा, शजरा किस्तबाल। सो शजरा किस्तवार का मतलब ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का मानचित्र। एक पेपर का टाइप होता था ट्रेसिंग पेपर। सो उस ट्रेसिंग पेपर पर भी खेतों के मानचित्र जो बनते थे उनको बोलते थे शजरा किस्तवार। जब शजरा परचा होगा, कपड़े पर बना होगा, कपड़े को परचा, परचा वैसे तो पेपर का ही होता है। जब कपड़े पर बना खेतों का मानचित्र होगा तो शजरा परचा होगा,
और ट्रेसिंग पेपर पर बना हुआ खेतों का मानचित्र जब होगा तो शजरा किश्तवार लिखा हो सकता है। ये दोनों मैप से संबंधित है। शजरा नसब भी है, सो भूमिदारों की वंशावली, पेडिग्री ऑफ लैंड ओनर्स। सो भूमिदारों की वंशावली होती है, कहीं से शुरू होगा, एक परदादा जी से शुरू होगा। परदादा जी के 2 बच्चे थे, वो दादाजी हो गए। इनमें से एक मेरे दादाजी हैं, एक उनके दादाजी हैं, और उनसे मेरे पापा और उनके 2, 3, 4 भाई हो गए, तो बाकी लोग चाचा हो गए। तो उसका वंशावली बनाया जाता है। जब भी पार्टीशन होगा, पार्टीशन में वंशावली बनाया जाता है, भूमिदारों की वंशावली बनाई जाती है। उसको पहले के लोग पहले के रिकॉर्ड में शजरा नसब के नाम से लिखते थे। मिन जुमला, मिन जुमला का मतलब मिला जुला भाग, सो सेपरेटेड नहीं है, मिक्स्ड है, ऑल टुगेदर है। सो मिले जुले भाग को मिन जुमला के नाम से पहले के लोग जानते थे। बेवा, बेवा शब्द का अर्थ होता है विधवा, विडो, जिनके पति न रहे, वैसी महिला को, वैसी नारी को बेवा के नाम से पहले लिखे जाते थे, जिसको हिंदी में विधवा कहते हैं, इंग्लिश में विडो कहते हैं। वालिद शब्द तो हम पहले ही देख चुके हैं, ये वल्द है। वल्द का मतलब पिता, फादर। सो पिताश्री को, फादर को, पापा जी को वल्द के नाम से पहले जाना जाता था। आज भी रिकॉर्ड्स में, पुराने रिकॉर्ड्स में वल्द शब्द मिल सकते हैं। दुखस्तर, सो दुखतर जो शब्द लिखा है वो सुपुत्री के लिए लिखा है, डॉटर के लिए लिखा है। इंग्लिश में डॉटर होता है और हिंदी में पुत्री को हम सुपुत्री कहते हैं। हमने वो मान सम्मान अपनी पुत्री को दे रखा है कि उनको हम सुपुत्री कहते हैं। अलग अलग भाषाओं के अपने अलग अलग आदर्श होते हैं, अलग अलग मान सम्मान होते हैं। यहां पर दुखतर लिखा हुआ है, दुखतर का अर्थ होता है सुपुत्री, डॉटर। कौमियत, आज भी बहुत लोग कौम शब्द का प्रयोग करते हैं। सो कौमियत का अर्थ जाति से होता है, कास्ट से होता है। मुतलवी, मुतवल्ली, मुतवल्ली जो होता है मुस्लिम धार्मिक संपत्ति का कर्ता, मैनेजर। सो अगर कहीं पे मस्जिद होगा, कहीं पे मठ का दूसरा रूप उनके पास भी होता है, और वक्फ बोर्ड भी हो सकता है। सो उनमें क्या है, जो प्रॉपर्टी के जो मैनेजर होते हैं, जो देखभाल करते हैं, उनको मुतवल्ली कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मैनेजर समझ लीजिए मोटा मोटी। काश्तकार, ये तो शब्द मिल जाएंगे आपको। काश्तकार का मतलब भूमि जोतने वाला, किसान, पीजेंट। सो पहले के लोग जो होते थे, जो जमींदार होते थे, जमींदार जो है काश्तकार शब्द का प्रयोग करते थे। जमींदार अपनी जमीन जो है काश्तकारी में, मतलब किसान को दे देते थे जोतने के लिए। शामिलात, शामिलात मीन्स साझी भूमि, ज्वाइंट लैंड। सो जमीन क्या हो सकती है, इकट्ठी भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। तो जब अलग अलग जमीन होगी, अलग अलग भूमि होगी, तो उसको अलग कहेंगे, और जब साथ में होगी तो उसको साझी भूमि कहेंगे, शामिलात कहेंगे, ज्वाइंट लैंड कहेंगे। मुंद्रजा, मुंद्रजा मीन्स पूर्व लिखित, उपरोक्त, एज एबव। सो कहीं पे रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में अगर ऊपर से वाले जितने भी शब्द हैं उनको हम एक साथ प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे जब लिखेंगे तो उपरोक्त लिखेंगे, निम्नलिखित, निम्नलिखित लिखते हैं जब नीचे लिखते हैं तो, और उपरोक्त का जब हम लिखेंगे तो मुंद्रजा लिखेंगे। ठीक है साहब। तो इस तरीके से हमने न्यायालय में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्दों की चर्चा की। अगर आपको अच्छा लगा तो आप SGKG स्टडीज यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारा दूसरा चैनल भी है जो ये SGKG 2.22 के नाम से है।
इस पर ये मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, इन पर भी आप जा करके अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। ये SGKG स्टडीज है, इस पे लगभग 211 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ये SGKG 2.22 है, इस पर 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।